मेरा बिलीव है आज जब वचन आपके कानों में पड़ेगा और आपके हृदय में जाएगा, हर वो जो कब्जा जिसके अधीन आप चल रहे हो, वो शरीर का कब्जा हो सकता है, वो शैतानी का कब्जा हो सकता है, वो जादू टोने और दुष्ट आत्मा का कब्जा हो सकता है, आज उसे घुटने टेकने पड़ेंगे यीशु के नाम के सामने। अगर आज आप वचन को सुनेंगे, समझेंगे, तो ये वचन आपको सेम ना जाने देगा यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूं जब मेरी ओर से ये वचन आपके ऊपर आ रहा है और मैं बोल रहा हूं, इस वचन को सुनते सुनते दुष्ट आत्मा को एंजल्स जो यहां पर मौजूद है, जो आपको दिख नहीं रहे इस समय, वो एंजल्स उस दुष्ट आत्मा को अरेस्ट करेंगे और आपकी लाइफ से निकाल देंगे। और आप कहेंगे ये क्या हो गया, मैंने तो प्रभु के दास ने मेरे ऊपर हाथ नहीं रखा, प्रेयर नहीं की, मैं चर्च में बैठा था और आज से मैं इस पूरे पाप से, आदत से, इस पूरे जीवन से, इस बीमारी से आजाद हो चुका हूं, ये क्या हुआ? उसका कारण एक ही है, प्रभु का वचन। हालेलुया। ओके, हम स्क्रीन की और आज के वचन का टॉपिक देखेंगे। क्या प्रभु ने आज हमें वचन दिया है? दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में कैसे प्रवेश करती है और उसको कैसे रोके, ये आज का टॉपिक है। आपकी बहुत सारी लाइफ के हिस्सों के पीछे एक दुष्ट आत्मा कारण है। आपकी लाइफ के बहुत सारे हिस्सों में, आज मैं एक टेस्टमनी पढ़ रहा था, उस टेस्टमनी में हम सुनेंगे बाद में उसे। वो शायद 45 साल उनकी एक लड़की की एज होगी 45 साल, और 45 साल से अभी भी वो बिस्तर पर बाथरूम कर रही थी। ये मैं छोटे बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, जब 6 साल, 7 साल, 17 साल की बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं। जब से वो औरत पैदा हुई है तब से ही बिस्तर पर बाथरूम कर रही थी, और दुष्ट आत्मा उसे बिस्तर पर, उसे सपने में लेके जाती थी, जंगल में लेके जाती थी और जंगल में ले जाके उससे बाथरूम करवाती थी, और जब सपने में ऐसा ये देखती थी और ये बिस्तर पे बाथरूम कर देती थी। समझ रहे हो? इसके लिए चाहे आप जितनी मर्जी मेडिसिन खा लो, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है? वो डॉक्टरी नहीं कारण है, मेडिकली हल नहीं है इसका हल एक आत्मिक रीति से होगा, जो केवल यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। और जब वो पिछले ही महीने चर्च में आई और प्रेयर हुई कि जिनको ऐसे बिस्तर पर बाथरूम आता है उन्हें प्रभु शूर है, और उसने अपनी डिलीवरेंस को रिसीव किया, तभी से आज तक वो फ्री है यीशु के नाम में। तो जब मैं इस टेस्टिमनी को पढ़ रहा हूं, अच्छा आज कौन सी गवाहियां हैं, कौन से लोग आज गवाही देने के लिए आए हैं, और जब मैंने इस गवाही को सुना तो मैंने प्रभु की दासी को बताया, सचमुच ये परफेक्टिक है, ये आज का सरमन है जिसको प्रभु ने गवाही के रूप में बताने के लिए कि ये परमेश्वर मेरी ओर से, वचन मेरी ओर से ये गवाही भेजी है। हालेलुया। और मेरा बिलीव है आज जब इस परफेक्टिक प्रभु की ओर से दिए हुए मैसेज को, सरमन को सुनोगे। कुछ दिन पहले मुझे एक वचन आया, मैंने कहा ये आसमानी जुए में नहीं जातियों के साथ ना जो, तो मैंने कहा ये मेरे लिए, ये क्या है, किसके लिए? अभी तो कुछ नहीं समझ पा रहा है, और मैंने प्रेयर के बाद आया, मैंने रख दिया। और अब जब मैं वचन तैयार कर रहा था, आपके लिए ले पा रहा था परमेश्वर से, तो एंड में वही वचन आया जो मुझे उस समय दिया था प्रभु ने। मैंने कहा ये इससे मैं क्या सिखाना है, ये तो पता है लोगों को, ये क्या सिखाना है? और फिर मैं जान गया कि आज का मैसेज परफेक्टिक है आपके लिए परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। और अगर आप इन चिन्हों से, गवाहियों से आप सुन रहे आज के वचन को, टॉपिक को, तो इसका मतलब अगर परमेश्वर की ओर से वचन है तो ये प्रभावशाली है, खाली वापस ना आएगा यीशु के नाम में। तो अगर आप तन मन से सुनेंगे इसे, केवल एक ज्ञान की बात नहीं, एक सत्संग समझ के, एक ज्ञान की आप जगह में आए हो, ये नहीं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ में। बातें तो आप 20 साल से 25 साल से सुनते आए हो, टीवी पर, अलग अलग न्यूज, अलग अलग चैनलों पर, अलग अलग जगहों पर आपने गए और बातें ही सुनी, बस टीवी पर बातें ही सुनी, पर हुआ कुछ नहीं। पर बाइबल में लिखा है प्रभु का राज्य, परमेश्वर की शक्ति बातों में नहीं है, सामर्थ में है। आपने पिछले शायद वेडनेसडे आपने गवाही सुनी होगी, लड़का एक आया, कहता मेरे पथरी थी और 14 mm शायद, कहता मेरे पथरी थी और मैंने बहुत इलाज कराया, कहीं फर्क नहीं पड़ा, हर जगह गया कोई फर्क नहीं पड़ा, टूट चुका पूरा। और किसी ने चर्च के बारे में बताया और चर्च आना शुरू किया,
ये इसी हफ्ते की गवाही है। और चर्च आना शुरू किया। जब चर्च भी आया, मैं पूरे विश्वास के साथ नहीं आया था, मैं डामाडोल विश्वास के अधूरे विश्वास से आया था। मुझे लगता था ये ओवर बोल रहे हैं। आप कोई बात गवाहियां सुनते हैं, लोगों को नाचते देखते हैं, आपको लगता है ये पागल, कहां, ये कैसा स्थान है। मैं भी ऐसा ही समझता था जब नया चर्च में आया। ये कोई ओवरी कर रहे हैं, ओवरी एक्टिंग कर रहे हैं, ओवर कुछ कर रहे हैं, ये गवाहियां ये खरीदी होंगी, ये इन्हें बताया होगा तो उन्हें ऐसे ऐसे बोलना। 100 आपका दिमाग बोलता है। याद रखो वो शैतानी है बिल्कुल जो आपके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप यीशु के बारे में जानकर, सत्य को जानकर आजाद हो जाएं, क्योंकि बाइबल में सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें आजाद कर देगा हर पाप से, बीमारी से। हालेलुया। और शैतान नहीं चाहता आप इस सच्चाई को जाने, इसलिए वो आपके अंदर शक पैदा करता है, अविश्वास पैदा करता है। कहता है मैं अधूरे विश्वास के साथ आया, ये ओवर बोल रहे। कहता है पर जब आगे बुलाया गया, फर्स्ट टाइम वाले लोग आगे आ जाओ, मैं आगे आया, मेरे सिर पर हाथ रख के प्रेयर की, तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मुझे छुआ और मैं घर गया। और कुछ ही समय बाद, कुछ टाइम बाद, और मेरे अंदर प्रेशर पड़ने लगा और मैं जान गया कि आज वो पथरी मेरी निकलने जा रही है। और कहता है उसी रात वो मेरी पथरी बिना ऑपरेशन के, बिना कुछ किए वो बाहर निकल गई। तब मैंने जाना कि यीशु मसीह ही प्रभु है, सच्चा और जीवता परमेश्वर है। हो सकता है आप भी आज अधूरे विश्वास के साथ आए होंगे, शक के साथ आए होंगे, पर मैं आपको बताऊं यहां पर परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। ये केवल बातें नहीं है जो आप सुन रहे हो। मैं फिर से बताना चाहता हूं लास्ट बार, ये बातें नहीं है। जब आप सुन रहे हो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, बिना मेरे हाथ रख के, बिना मेरे आपके ऊपर आशीर्वाद दिए, ये चीजें, ये वचन आपको फ्री कर रहा है। ये इसलिए होगा ताकि जो आप ये चमत्कार लेने के बाद आपको पता चल जाए कि जब आप चर्च में आते हो, यीशु को एक्सेप्ट करते हो, तो आपके शब्दों में जो परमेश्वर का वचन है, जब आप मुंह से बोलते हो, उसमें शक्ति और पावर है। आप ये जान जाओ और आप भी उसे इस्तेमाल करो अपनी लाइफ के लिए। यीशु नाम में आप भी उसे इस्तेमाल कर सको अपनी लाइफ के लिए, कि परमेश्वर के वचन में शक्ति है, सामर्थ्य है, जिसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया। ये इसलिए ताकि जो बिलीव करो, ताकि जो आपका विश्वास किसी बंदे पर नहीं, किसी बाबे चेले पर नहीं, किसी जादू टूने करने वाले नहीं, किसी पैसा देके काम करवाने वाले व्यक्ति पर नहीं, आपका विश्वास उस जीवती परमेश्वर पर बन जाए कि यहां मैं आया, मुझसे कोई पैसा नहीं लिया गया, मुझे कोई लाइन में नहीं लगना पड़ा, और ये आगे बुला के पहली बार ही मुझे कह रहे हैं आगे आ जाओ जो पहली बार आए, और आपका स्वागत किया जा रहा है, आपको प्रेम दिया जा रहा है, तो आप जान जाएंगे कि सचमुच यहां पर सच्चा और जीवता परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसीलिए आपको ये चीज समझना है कि यीशु से आपसे कितना प्यार करते हैं। वो इतना प्यार करते हैं कि उसने आपके लिए जान तक दे दी है, क्रूस पर लटक के जान तक दे दी, आपके लिए मर चुके हैं। ताकि जो जब आप यीशु के पास आए, वो दुख जो इंसान के लिए श्राप के रूप में एंटर किए हुए, पाप के रूप में एंटर किए हुए, दूसरों के द्वारा दिए जाते हैं, वो आपकी लाइफ को छू ना पाए, क्योंकि उसने लिखा है आपके दुखों को, रोगों को अपने ऊपर उठा के जान दे दी है और कहा सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह सब कुछ पूरा कर चुके हैं। तो आओ हम इस वचनों को सुने, तो हम उन वचनों को अब अपने जीवन में पूरा होता हो देखने के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। बहुत सारी प्रॉब्लम, आपके पैसे के पीछे दुष्ट आत्मा है, आपकी बरकत ना होने के पीछे दुष्ट आत्मा है, शैतानी आत्मा है। क्योंकि अगर आप कहेंगे अच्छा बुरा परमेश्वर ही करता है, तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर बुरा नहीं करता, परमेश्वर पवित्र है, वो सच्चा है, वो सर्वशक्तिशाली है, वो सर्वव्यापक है, महान शक्ति से बड़ा परमेश्वर है। तो जो ये हमेशा आत्मिक युद्ध रहता है दुनिया में, अच्छाई और बुराई का, दुष्ट आत्मा और स्वर्गदूत का, परमेश्वर का, पाप और पवित्रताई का, आत्मा और शरीर शैतान का, ये हमेशा एक युद्ध रहता है। हालेलुया। और आप इस युद्ध में हो, अगर आपके साथ बुरा हो रहा है, बाइबल में लिखा है परमेश्वर बुरी बात के द्वारा कभी किसी की परीक्षा नहीं लेते। एक बतन को कई लोग, हाँ लगता है प्रभु दे वालों परीक्षा है मेरे लिए, आप बार बार पाप में गिर रहे हो, लगता प्रभु मैंने परख रहे हैं, आप बार बार ब्लू फिल्म देख रहे हो, नशा कर रहे हो, लगता प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं, आप बार बार लड़ाई झगड़ा कर रहे हो,
क्रोध कर रहे हो, लगता प्रभु मेरी परख ले रहे हैं। प्रभु बुरी बातों से परीक्षा नहीं करता, याद रखो। जब भी आपको शैतान ऐसा करने को मन में समझाने की कोशिश करे आपको, परमेश्वर बुरी बातों से किसी की परीक्षा नहीं लेता। प्रभु ना लड़की नु भेज के ना मैनू परख रहा कि मैं गिरदा कि नहीं। अरे प्रभु को लड़की को भेजने की क्यों जरूरत, क्या जरूरत है आपके लिए? समझ रहे हो? ये मैं आपकी आंखें खोल रहा हूं, आत्मिक आंखें। प्रभु बुरी बातों से परीक्षा नहीं करता। आज से जब भी ये वचन आप बोले प्रभु मेरी परख कर रहा है, तो ये याद रखना, उस परख के विषय में अच्छी बात है जब बुरी बात है। हाँ, प्रभु के प्रचार कर रहे, आपका विरोध हो रहा है, आपकी परख हो सकती है। हाँ, आपकी हीलिंग नहीं हो रही, आप प्रेयर कर रहे हो, ये आपकी परख हो सकती है। हाँ, आप एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, फिर भी प्रभु ने आप पास नहीं हुए, वो आपकी परख हो सकती है कि आप बड़ी ब्लेसिंग के काबिल है या नहीं। क्या आप रोते रोते हो, हाँ प्रभु मैं फिर फेल हो गया, फिर नहीं मेरा काम बने। प्रभु कहे ये रोंदू है, ये रोंदू है, इनू इनू काम छड़ाओ, तो चलो इनू ब्लेस कर दो, पर इनू बड़ी ब्लेसिंग दे जोग नहीं है। समझ रहे हो? पर परख ये इसे बोलते हैं परख। नहीं, ये मैंने इसे एक बार नहीं दिया, ये कहा धन्यवाद प्रभु का, मैंने दूसरी बार नहीं दिया, ये कहता है प्रभु ने इतने सुख दिए, अगर एक बार नहीं काम हुआ डोंट वरी, इतनी गवाहियां बनी है, ना बनी कोई बात नहीं, तीसरी बार फिर काम नहीं बना, और ये फिर कह रहा है डोंट वरी, गॉड टाइम बेस्ट टाइम। प्रभु कहते सचमुच ये मेरे वचनों पर विश्वास करता है, इसे मैं चुन सकता हूं बड़ी गवाही देने के लिए। इसे बोलते हैं परीक्षा। तो समझे, आपके पैसे के पीछे शैतान का हाथ है, आपके बेबी ना होने के पीछे शैतान का हाथ है, आपके सफल ना होने के बाद पीछे शैतान का हाथ हो सकता है, आपकी मैरिज ना होने के पीछे शैतान का हाथ हो सकता है कि जब मैं ले हैंड करूं तो वो शैतान जाए और आपकी मैरिज के डोर्स ओपन हो। तो आपके बहुत सारे हिस्सों के पीछे शैतानी हाथ है। तो आज हम उस शैतानी हाथ को जो पीछे से काम कर रहा है, वचन पर बिलीव करेंगे और उस दुष्ट आत्मा को उस स्वर्गदूतों के द्वारा अरेस्ट होने देंगे। वो आपके पीछे पीछे से ही कह सकते हो निकाल के ले जाएगी झोने दे खेत विच और कटापा चढ़ूगा उत्थे ओदा। वेडनेसडे मैं बता रहा था प्रीच में, जितना शैतान की आप बेइज्जती करोगे, हंसोगे उसके ऊपर, उतना वो दूर जाएगा। जितना आप रोगे, रोंदू बन के बैठे रहोगे, भोले पाले मसीह बन के बैठे रहोगे, उतना वो आपको तंग करेगा। बहुत सारे कारण हैं, 7-8 कारण मैं आपको बताऊंगा जिससे दुष्ट आत्मा प्रवेश करती है। अगर आपको प्रवेश द्वार पता चला गया तो आप उसे नो एंट्री कर सकते हो उसके लिए। अगर आपको पता नहीं है, वो अचानक आपकी लाइफ में आ जाएगी और खत्म कर देगी। तो ये इस बात के लिए भी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं ये आने वाले महीने में दुष्ट आत्माएं और बीमारियां आपको छोड़कर जाने वाली है। ये जब नए महीने में हम अगले एतवार एंटर कर रहे हैं प्रभु भोज प्रार्थना सभा में, तो दुष्ट आत्माएं और बीमारियां इस 9वें और 10वें महीने में अद्भुत आप टेस्टिमनी को सुनने वाले हो। तो उस छुटकारे को और चंगाई को बना के रखने के लिए आपको यह वचन जरूरी है। लिखा है जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है, सूखी जगहों को ढूंढती है, विश्राम ढूंढती है, यीशु के नाम से निकल गई, बीमारी निकल गई। अगर वो दुष्ट आत्मा के कारण बीमारी है, फेलियर है, गंदे काम है, हाँ वो निकल गई। अब वो इधर निकल गई, सूखी जगहों को ढूंढती है, नहीं मिल रहा है कुछ, मांस और हड्डी चाहिए, भटक रही है। क्योंकि आप एक बीमारी के नीचे से रसौलियां थी आपको, पर यीशु के नाम में वो दुष्ट आत्मा निकल गई और रसौलियां भी चली गई। अब महीने बाद आप फिर से यीशु का कोई प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, फिर से वो गंदे मजाक, फिर से वो चुगली, फिर से वो लड़ाई झगड़ा, फिर से वो बीड़ी सिगरेट। अब क्या हुआ, दुष्ट आत्मा ऐसे जांगती है कि मैं उसी घर में वापस लौट जाऊं जहां से मैं निकली है। और जब वो देखती है, भाई खड़ा होना यहां पर, और जब वह देखती है अरे ये तो बिल्कुल सजा सजाया है, ये तो पहले जैसे काम कर रहा था जिसके द्वारा मुझे प्रवेश मिलता है। समझ रहे हो दुष्ट आत्मा कैसे प्रवेश करती है? ये तो पहले जैसे फिर से काम शुरू कर दिए। चर्च में आके भी इसने पहले छोड़ दिए थे, अब फिर से पहले जैसे काम करने शुरू कर दिए। ये जिस कामों से मैं प्रवेश करती हूं उसने शुरू कर दिया, प्रवेश द्वार खोल दिया, है ना। ये प्रवेश द्वार है, ठीक है, ये इसे बंद किया है पूरी तरह से, ठीक है, ये तो बंद किया है, ठीक है, और प्रवेश द्वार कह सकते खोल दिया। और अब ये दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आती है और फिर से उसे पकड़ लेती है और उसकी दशा बैठ जा पहले से भी बाइबल में कहा पूरी हो जाती है। तो यही आज का टॉपिक है कि उस प्रवेश द्वार को बंद करना, दुष्ट आत्मा कैसे आती है।
तो फिर क्या होगा? जो यहोवा आपको गवाही देगा, नशे से छुटकारा देगा, व्यभिचार से छुटकारा देगा, पाप से छुटकारा देगा, बीमारी से छुटकारा देगा, दुष्ट आत्मा से छुटकारा देगा, बांझपन से छुटकारा देगा, वो छुटकारा आपका बना रहेगा। शत्रु से चुना ना पाएगा यीशु के नाम में। अब आप समझ चुके मैं क्या बताने वाला हूं आपको। सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने से, मैं जल्दी से पढ़ूंगा अब मैंने बेस बना दी है, नींव रख दी है, अब जल्दी जल्दी रहते रखेंगे, ठीक है? जल्दी मकान तैयार होगा, ये आत्मिक घर तैयार हो जाएगा, फिर ये शारीरिक घर डिस्ट्रॉय होगा। वचन सुनते सुनते एक नई नींव में रख चुका आपके अंदर, आज उद्घाटन कर चुका हूं। और ये क्या हुआ? और अब उसमें रते हम रखेंगे वचन के, और एक आपका शैतानी घर खत्म होगा और ये पवित्र घर बन जाएगा जिसमें पवित्र आत्मा वास करेगा। फिर परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने से, सबसे पहले जब आप प्रभु की आज्ञा अनाज्ञाकारी करते हो, वचन को इग्नोर करते हो, परमेश्वर की आज्ञा ना मानने से, जब आप वचन बहुत सारे बाइबल में लिखे हैं, तू चोरी ना कर, तू जुना ना कर, तू पाप ना कर, तू व्यभिचार ना कर, तू झूठी गवाही ना दे, तू अपने पड़ोसी अपने समान प्रेम कर, तू क्षमा कर, माफी मांग, तू दया कर, तू भलाई कर, आलसी मत हो, बीज बो, दशवांश बो, 6 दिन काम कर, 7वां दिन एतवार के दिन तू भवन में या पहला दिन मुझे दे। बहुत सारी आज्ञाएं हैं। और जब आप आज्ञाओं को तोड़ते हो, अनाज्ञाकारी करते हो प्रभु के वचन की, जब आप अनाज्ञाकारी करते हो, वचन को तोड़ते हो, तो आप सुरक्षा को अपनी लाइफ में खोते हो। जो उसने कहा, जो मेरे शायद स्थान के वचनों में चलता रहे, वह मेरी पंखों के नीचे होगा। जब आप वचन तोड़ते हो, प्रभु के पंख ऐसे हटते हैं आपकी लाइफ से, ऐसे, और आप अकेले रह जाते हो अनाज्ञाकारी करने के बाद, वचन को तोड़ने के बाद। और फिर दुष्ट आत्मा आपके ऊपर कब्जा कर लेती है। या तो परमेश्वर रहेगा या दुष्ट आत्मा, दोनों एक शरीर में नहीं रह सकते। ओके, तो परमेश्वर का कब्जा खत्म हुआ अनाज्ञाकारी के बाद, और दुष्ट आत्मा आई। आज अगर आप किसी दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे हैं और आप चर्च आए हो, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं वचन तोड़ा है। आपने परमेश्वर को एक मूर्ति समझ के माना है, आपने परमेश्वर को एक व्यक्ति समझ के माना है, आपने परमेश्वर की अपनी परंपराओं के कारण प्रभु की आज्ञाएं टाली हैं। लोगों को खुश करने के लिए आपने परमेश्वर को दुखी किया होगा। आपने व्यभिचार किए, नशे किए, गंदे काम किए, जादू टूनों के पास गए, बाबों के पास गए, चेलों के पास गए। आपने परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ काम किया, जो सच्चा और जीवता परमेश्वर, जो आसमान में, जिसका आकाश सिंहासन है, पृथ्वी पैर रखने की चौकी है, आपने उसके कोई खिलाफ काम किया, इसलिए उसकी कृपा आपके ऊपर नहीं है और शैतान ने आपके ऊपर कब्जा किया हुआ है। यहां पर लिखा है, परंतु प्रजा के लोग लूट में से, ठीक है, यहां पर एक शाऊल जिसको प्रभु ने अभिषेक किया था, जिसके ऊपर ब्लेसिंग थी, मसा था, हजारों को ही मारने का, अकेले के द्वारा हजारों को हराने का, अकेला हजारों को हरा सकता था, मसा था, पावर थी। परमेश्वर ने कहा जा, लड़ाइयां अलग अलग लड़ रहे हैं, प्रभु कहता जा इस नगर में इन सब कुछ खत्म करके वापस आ जा, सब कुछ खत्म कर देना, कुछ भी ना लेके आना। प्रॉफिट के द्वारा, नबी के द्वारा, पास्टर के द्वारा मान लो वचन दिया गया, आज्ञा दी गई ऐसा करना। आदम हव्वा ने क्या तोड़ी? आज्ञा। बड़े बूले के फल को नहीं खाना, उन्होंने खाया, आज्ञा तोड़ी, शैतान आ गया। यहां पर भी ने आज्ञा दी गई, पर इसने क्या किया? परंतु प्रजा के लोग लूट में पेड़ बकरियां और गाय बैलें अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने के लिए ले आए हैं। सैमुएल ने बोला, मैंने तुझे सब कुछ खत्म करने के लिए बोला था, जे बकरियां मैं कर रही हैं, जे गाय बैल कहां से आई, जे उत्तम उत्तम वस्तुएं तूने ले आया, ये मैं क्या दिख रहा हूं? नबी ने बोला। और ये कहता मैं अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने के लिए लेके आया हूं कि प्रभु यहोवा खुश होएगा, मैं अच्छी अच्छी वस्तुएं, गाय बैलें बलि चढ़ाऊंगा यहोवा के सामने। क्या की? आगे बढ़ेंगे जल्दी। तो शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? कहता है होम बलियों, बेटों, बलिदानों से, ऑफरिंग से वो इतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपनी बात के माने जाने से, आज्ञा माने जाने से। चाहे आप चर्च में 1 लाख का बीज बो, पर अगर आप आज्ञा नहीं मानेंगे तो 1 लाख वो उतना काम नहीं करेगा जितना आज्ञाकारी करने के बाद 1 लाख बोने ने काम करना है चर्च में। समझ रहे हो? तो अभी
सुन, मानना तो बलि चढ़ाने के और कान लगाना तो मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। अगला वचन देखेंगे, कहते हैं मानना उत्तम है। उत्तम क्या है? कई वक्त शैतान क्या करता है, आपका ध्यान जो उत्तम चीजें नहीं है उसकी ओर लगाता है। चल फोन ना टाइम वेस्ट कर, चल बच्चे ना टाइम वेस्ट कर, चल आज अपना खान पीन चल दे, चल आप घूमन चल दे, चलो जी। अब क्या, वो उत्तम चीजों की ओर ध्यान हटा दिया। व्हाट्सएप, फोन, दोस्त, फ्रेंड, ये वो बिजनेस, ओवरवर्क दिया जो उत्तम नहीं है। प्रेयर सबसे उत्तम है और प्रेयर में हटा देता है। इसीलिए आपको सब कुछ मिलेगा, बिजनेस चलेगा, दौड़ेगा, सब कुछ होगा, आपको अच्छा लगेगा, पर उत्तम क्या है? प्रेयर। अगर प्रेयर को छोड़ के आप सब चीजें प्राप्त कर रहे हो तो आप उत्तम को खो रहे हो। पर अगर आप सब चीजों के ध्यान हटा के प्रेयर में बढ़ रहे हो तो आप देखेंगे कि जिसने प्रेयर को पहला स्थान नहीं दिया उसका जीवन, और जिसने प्रेयर को पहले स्थान दिया उसका जीवन, 3-4 साल बाद के बाद देखना कि कौन आगे होगा। बिलीव है परमेश्वर के चुना हुआ प्रार्थना में रहने वाला आगे। और वो कहता है, देख बलवा करना और बाबी करने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। बलवा करना, परमेश्वर के खिलाफ कार्य करना, बाबी करने वालों से पूछना एक ही समान है। आप परमेश्वर के खिलाफ कर रहे हो और दुष्ट आत्मा पुच्छा देने वाले व्यक्ति के पास जा रहे हो, ये उसी के बराबर है जो प्रभु की आज्ञा को टालना। और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुझ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुझ जाना है। कहता तूने यहोवा की बात को तुझ जाना और परमेश्वर ने तुझे राजा होने के लिए तुझ जाना। अब तू नहीं राज बनेगा, तेरा राज्य छीन के किसी और को दे दिया जाएगा जो तुझसे उत्तम है, जो तुझसे अच्छा है। वो कौन था? दाऊद, जो प्रभु के मन के अनुसार प्रभु को मिल गया। दानियल को प्रभु ने दूत ने दर्शन दे गया। दुष्ट ने कहा, तुम परमेश्वर का प्रिय है और मैं तुझे उत्तर देने के लिए आया हूं। तू परमेश्वर का प्रिय गिना गया, जाना गया। परमेश्वर का प्यारा बनो। हालेलुया। कि दूत आके बोले, प्रभु तुझसे बहुत प्रसन्न है, मैं तुझे बेबी की आशीष की घोषणा करने के लिए आया हूं और तेरा बेबी ऐसा होगा, उसका नाम ये रखना। हालेलुया। कोई भी आपकी ब्लेसिंग हो सकती है। तो यहां पर तुझ जाना गया। आगे देखेंगे, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों की उल्लंघना की है। शाऊल को पता चला, उन्हें शमूएल से कहा, मुझे अब बहुत पछतावा हो रहा है, मैंने लोगों का भय मान के यही प्रॉब्लम है। आज लोग परमेश्वर की आज्ञा टाल देते हैं लोगों की आज्ञा के कारण। ओ जी, प्रभु क्या कह रहे हैं? मुझे छोड़कर किसी दूसरों को प्रभु करके ना मानना। नहीं जी, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਯीशु ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੋਂ ਕਰ देना, ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ देना। अब क्या करेगा एक व्यक्ति? परमेश्वर की आज्ञा माननी है। यहां पर चर्चा के सच्चाई को जान ली है, पर क्या करें? मनुष्यों की आज्ञा है, मनुष्यों का डर है, संसार की चिंता है, धन का लोभ है। अच्छा, फिर मुझे ये मेरा पाप छोड़ना पड़ेगा। हाँ, मुझे पता है यीशु जीवन बदल सकता है, मैंने सच्चाई को पहचान ली है, पर अगर मैं यीशु को मानने लगा मुझे ये काम छोड़ना पड़ेगा, मुझे तो फ्री में खाने वाला ये खाना छोड़ना पड़ेगा, मुझे तो ये काम छोड़ना पड़ेगा, मैं तो ये पुलिस मुलाजिम, मुझे तो रिश्वत लेनी पड़ती है, मुझे ये रिश्वत छोड़नी पड़ जाएगी। मैं तो जी ऐसा कुछ भी दिमाग में प्लानिंग आएगी और उनको लगेगा मनुष्यों की आज्ञा या डर भय के कारण वो प्रभु की आज्ञा को टाल देते हैं। इसीलिए फिर वो परमेश्वर उनके साथ नहीं होता और फिर शैतान उनकी लाइफ में कब्जा करता है, दुष्ट आत्मा प्रवेश करती है। इसलिए कहा मैंने तो लोगों का भय मानकर, आगे एक पॉइंट आएगा भय मानकर, ठीक है? तो इसमें भी सेम चीज आ रही है। उसने एक अनाज्ञाकारी की, दूसरे गलती क्या की? उसने डर माना लोगों का, लोगों की बातें, कि ये लोग अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर, कि मेरी प्रजा के लोग कह रहे थे, ओ लैला लैला शाऊल ये भी बन ला, वो भी बन ला यार, असि सारे कहने हैं, तेनों समझ नहीं आ रही। कई लोग दूसरों की बातों की तरह भरमाए जाते हैं। इसलिए जब आप किसी भी संगति में रहते हो, ध्यान से देखो आपके दोस्त कैसे हैं, आपकी फ्रेंड कैसी हैं, आपके रिश्तेदार कैसे, जिनके साथ आप उठते बैठते हो, क्योंकि जैसे माहौल में रहोगे आप वैसे ही बन जाते हो। आपका विश्वास अविश्वास वैसा ही हो जाता है। इसलिए अगर आप अन्य जातियों में से आए हैं, उन दोस्तों में ज्यादा मत बैठो, क्योंकि वो आपके फिर से शैतान उनके द्वारा आपके विश्वास को कमजोर कर देगा, जिस विश्वास में आप बढ़ रहे हो अपने चमत्कार की ओर। तो डिसीजंस लेना नुक्सों का भय मानकर। मैं जो मसीह में आया, मेरा एक फ्रेंड बोला, कहता है तू कितने पुट्ठे पासे लग गया, तेरी दुकान, अपना काम देखा कर, दुकान देखा कर,
ये कि प्रभु प्रभु प्रार्थना प्रार्थना चर्च चर्च ਜਦੋਂ मैं तेन कहा किथे आ चर्च आ ਜਦੋਂ मैं तेन की करता सी प्रार्थना करता ਜਦੋਂ मैं तेन पूछा किथे आ आजा घूमन चलीए नहीं जी मैं बंदगी च जाना। वो कहता तेरी लाइफ खराब हो जानी है, कमाऊंगा तो कुछ खाऊंगा। मैंने कहा जानता हूं मुझे काम करना है, पर अब मैं जानता हूं अब मुझे क्या करना है। जब यहोवा मुझे बोलेगा तब मैं करूंगा, तेरे कहने से नहीं, तेरे प्रेशर के नीचे आके नहीं। आज लोग काम ओ जी मेरे बापू तंग कर रहे हैं, मेरा आ तंग कर रहे हैं, प्रेशर आ रहा है मैंने इस व्यक्ति का, और उसका मुंह बंद करने के लिए कर रहे हो। पवित्र आत्मा ने कहा है या नहीं? मैंने तो बड़ा प्रेशर आ रहा कि मैं हुण बाहर जाना पैना, मैंने तो बड़ा प्रेशर आ रहा, घर वालों का प्रेशर आ रहा है, मेडिकल कर, मेडिकल में इंटरेस्ट है या नहीं, कोई बात नहीं, पर प्रेशर आ रहा है। बुलाहट क्या है, प्रभु की योजना क्या है, कोई ध्यान नहीं। तो ये ध्यान से देखो कि आप किस चीज से चल रहे हो। तो लोगों का भय मानना, डर रखना, डर के द्वारा दुष्ट आत्मा आती है, वो पॉइंट आएगा। जब आप डर के नीचे जीते हो तो दुष्ट आत्मा प्रवेश करती है। और वो कैसे प्रवेश करती है? जब आपको डर आपके जीवन में आता है, जब यह एक्स्ट्रा आप कई वक्त एक व्यक्ति पर बहुत गुस्सा कर दिया, गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया, और उसी दिन उसके अंदर गुस्से की आत्मा कब्जा कर चुकी थी, और वो फिर सारे साल चर्च में आके प्रे करवाता रहा, पासी प्रे कर दो, मैंने गुस्सा बढ़ांदा। इसने एक दिन बहुत गुस्सा किया था और वो दुष्ट आत्मा को प्रवेश दिया, और वो दुष्ट आत्मा, क्रोध की आत्मा अंदर आई। कई बार आप देखते हो, आप व्यभिचार में लगातार रहते हो, आपने गलती की, गिर गए। मैं कितनी बार आपको बोल चुका हूं, जल्दी उठो गिरने के बाद, नहीं तो क्या हुआ, अगर 1 महीना बीत गया, 2 महीने पाप में, 3 महीने, वो दुष्ट आत्मा बहुत सारी दुष्ट आत्मा को लाएगी और वो एक बंधन बन जाएगा। वो दुष्ट आत्मा प्रवेश कर जाएगी, वो बार बार फिर विचार करवाती रहेगी। फिर आप देख रहे हो, आप छूटना चाहते हो, आप छूट नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि अब एक कब्जा कर चुकी दुष्ट आत्मा आपके ऊपर प्रवेश कर चुकी है। ओके, अगला वचन देखेंगे। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगी। देखा, जब शाऊल ने अनाज्ञाकारी की, यहोवा का आत्मा उससे उठ गया और एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगी। भाई खड़ा होना, यहां पर तू भी खड़ा हो जा, यहां पर खड़ा हो जा। तो यहां एक यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, कब्जे में ले लिया। वैसे तेरा दोस्ती लग रहा है, पाला जप्पी आज उठ के, और एक दुष्ट आत्मा आके उसे सताने लगी इसी तरह से। ओके, बैठ सकते हैं आप, समझ गए हो? ऐसे शाऊल पर से दुष्ट यहोवा का आत्मा उठ खड़ा और दुष्ट आत्मा उसे। तो जब आप अण आज्ञाकारी करते हो वचन की, आप कोई नहीं, एक दिन वचन टूट गया, कोई नहीं, एक दिन चर्च ना जावांगे, कोई नहीं, एक दिन कोई नहीं, अन्ने जाते जी मैरिज करवा लेने, कोई नहीं जी, कोई नहीं, एक बारी ला लेने, माफी मांग लवांगे, एक बारी रहता, कोई नहीं, माफी मांग लेंगे। यीशु क्षमा करने वाले परमेश्वर है। हाँ, यीशु तो क्षमा करने वाले परमेश्वर है, पर जिसने कब्जा कर लिया उसका क्या बनेगा? यीशु तो कहता है कोई बात नहीं बेटा, तुझे माफ कर दी, तूने माफी मांगी, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, मैं तो बहुत दयालु हूं, दया का सागर हूं। पर एक दुष्टात्मा ने जिसे कब्जा कर लिया, उससे अब यीशु नहीं छुड़ाएगा। आप दुहाई देंगे यहोवा की तो ही यहोवा छुड़ाएगा। हाँ, अब आप प्रेयर करोगे, रोजे रखोगे, वचन पर चलोगे, वचन तोड़ने के कारण वो आई, वचन पर चलने के कारण ही बस वो चली जाएगी। मेरे लेहन की जरूरत नहीं है ज्यादा आपको। हालेलुया, सुन रहे हो? वचन पर चलना शुरू कर दो, सारी प्रकार की दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर चले जाएंगी, सब प्रकार की बीमारियां आपको छोड़कर चले जाएंगी। ये इलाज है आपका। हालेलुया, आत्मिक इलाज।